यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 89 नंबर पॉइंट। त्यागी वैरागी माया समस्त का बिरलों को मिले, कल ही हुआ था। आज 90 नंबर पॉइंट। गुरुमुख बड़ भागी दिसो जही जाओ, पहले अकिए प्राण खे। गुरुमुख बड़ भागी, इस संसार में वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली है जिसके जीवन में गुरु आ गया। जब तक जीवन में गुरु नहीं आता तो जीवन शुरू नहीं होता। बिना गुरु के जीवन शुरू ही नहीं होता। क्यों? जब तक जीवन में गुरु नहीं रहता, गुरु नहीं आता, तो हमारा जीवन मनुष्य कहलाने के काबिल में नहीं रहता, पशुवत जीवन रहता है। अब आप देख लो, सत्संग में आने के पहले आप क्या करते थे? आपके जीवन का क्या लक्ष्य था? सिर्फ खाना, पीना और भोगना, इसके अलावा कोई चौथा नहीं था। सिर्फ ये 3 काम था। खाओ पियो मस्त रहो, खूब भोगो, हैं, घूमो फिरो, इसका कोई नहीं था। तो बोला जीवन में जब तक गुरु नहीं था तो मेरा जीवन था पशुवत। क्यों था पशुवत? क्योंकि इसके लिए भगवान ने बोला है, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। जो सिर्फ खाते हैं पीते हैं और सिर्फ भोगते हैं, वो जो है उनका जीवन पशु के समान है। जब जीवन में गुरु मिला तो गुरु ने हमें समझाया किशोर तेरी मंजिल, और किशोर जा रहा है, हमें गुरु समझाया। तब हमें एक्चुअल में पता लगा कि मेरी मंजिल किधर है। हम तो यही समझते थे खाओ पियो मौज करो बस, और दूसरा कुछ नहीं। जब जीवन में गुरु आया उसने हमको समझाया कि तुम्हारी मंजिल किधर है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसीलिए बोला गया जिसके जीवन में गुरु नहीं आया उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। अब यहाँ पर जिसके गुरु नहीं है, तो इसीलिए भगवान ने क्या बोला, जब नारद मिलने गए भगवान से तो लक्ष्मी से बोला भगवान विष्णु ने कि ये उठे, इसकी भूमि जला देना। कहें क्यों? कहा ये निगुरा है, ये निगुरा है, इसका कोई गुरु नहीं है। तो कहा फिर, कहा कि आप बताओ क्या करें। कहा कल प्रातः काल जो पहला व्यक्ति तुम्हें दिखे उसको तुम गुरु मान लेना। कहा ठीक है। अगले दिन प्रातः काल निकला तो उसको पहले जमाने में, आज से 40 साल पहले जमाने में नगर निगम के भिस्ती बोलते थे, जो चमड़े का बैग लिए रहते थे तो मोहरी में पानी डालते थे, वो इनको मिल गया। क्योंकि सुबह सुबह वही मोहरी साफ करते थे वो लोग। तो जब वो निकला नारद घर से तो पहला व्यक्ति उसको मिल गया, वो भिस्ती। तो उसके मन में आया गुरु मिला तो कौन सा ये भिस्ती मिला है। तो अब चूंकि भगवान विष्णु ने बोला था इसलिए उसने गुरु उसको मान तो लिया, लेकिन अंदर में
उसके वो श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं था। गुरु विष्णु भगवान कहने से गुरु मान लिया और बड़े खुशी खुशी सीना तान के अगले दिन विष्णु भगवान फिर गया। आप कदम निगरा है तो मैंने गुरु कर लिया। और जब वो उठा नारद भूमि से तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा इसकी भूमि जला दो। अब इसको पहले गुरु नहीं मिला तो नरक मिलना था, गुरु जब तक नहीं मिला तो नरक मिलना था। बोला इसको नरक मिलेगा, इसका कोई गुरु नहीं है। और जब गुरु बना लिया और मिलने आया तब भगवान विष्णु क्या बोला, अब इसको घोर नरक मिलेगा। अब बेचारे नारद के भाई अच्छा बनने गए थे, चौबे बन गए दुबे, ये और पहले नरक था, अब बन गया, कहा घोर नरक मिलेगा। कहा भगवान ऐसा क्यों, आपने कहा तो गुरु बना, मैंने गुरु बना लिया। कहा तुमने गुरु मेरे कहने से माना है, मेरे कहने से तुमने बनाया है, लेकिन तुमने दिल से गुरु नहीं माना है। दिल से गुरु किसको माना जाता है? बोला दिल से कब, जब तुम्हारे अंदर में गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा हो, अटूट विश्वास हो और अथाह प्रेम हो। उसके लिए लाइन लिखा है, गुरुमुख बड़ भागी वो शिष्य इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे भाग्यशाली है जो गुरुमुख हो जाए। तो तुम्हारे अंदर में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम नहीं था, तो तुमने मेरे कहने से उसको गुरु मान लिया है, लेकिन अंदर से तुम नहीं माने हो। और तुम्हारे अंदर में उसके, तुम्हारे मन में भाव क्या है, ये भिस्ती मुझको मिला गुरु, ये भिस्ती पानी छोड़ना, भिस्ती मेरा गुरु होगा, मैं नारद। तो भगवान ने कहा इसको घोर नरक मिलेगा। तो अब जो है बेचारा नारद बड़ा परेशान, ये कहाँ फंस गए। तो कहा भगवान को उपाय बताइए छूटने का। आपने कहा था नरक मिलेगा, बोलने घोर नरक मिलेगा, किसी तरह बताइए। कहा गुरु ही बताएगा, हम नहीं बताएंगे, गुरु बताएगा। तो गुरु पास जा करके नतमस्तक हुआ नारद। कहा हमसे ऐसी गलती हो गई, हमसे बोला था गुरु मान लेना, जो पहला है मैंने बना तो लिया, लेकिन अंदर में जो गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और प्रेम मेरे अंदर नहीं आया। तो अब भगवान ने कहा है कि घोर नरक मिलेगा। मैं बड़ा धर्म संकट बताइए, किसी दिन मुझे छोड़ाइए, बचाइए। तो फिर बात आ जाता है, संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों को अनायास करना हो जाती है। जब कोई अपने को सरेंडर कर देता है, मान लेता है गलती, हमसे गलती हुई, तो गुरु उसको, कितनी बड़ी गलती उसको गुरु माफ कर देता है। तो बोला, हमने जब भगवान से बोला कि अब इस घोर नरक से कैसे छूटेंगे, तो भगवान ने कहा गुरु बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे। तो गुरु जी कृपा करके मेरे ऊपर रहम करिए, कृपा करिए, हमको इस घोर नरक छुड़ाइए। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम जो है छूट जाओगे। तुम ऐसा करना, तुम भगवान विष्णु से कहना कि ये घोर नरक होता कैसा है, उसमें क्या क्या यातना दी जाती है, कैसे होता है, हमें आप जमीन में बना के बता दिए। और जब वो बना दें तो उसी में तुम लोट पोट जाना बस। कहा ठीक है। तो भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप बोलते हैं घोर नरक मिलेगा, तो घोर नरक होता कैसा है? तो बताया, घोर नरक में आदमी को खौलते तेल में आदमी को डाला जाता है, उसको उसमें उबाला जाता है खौलते तेल में, ऐसा होता है। उसको जो है बिच्छू से डंग लगवाया जाता है, उसको ही कहा जाता है, बड़ी यातना दी जाती है घोर नरक में। उन्होंने सब बना दिया, चित्त बना दिया, ये कढ़ाव है, इसमें तेल उबल रहा है, भट्टा है, ये बिच्छू है, सारी सब चित्र बना दिया। जब घोर नरक बना दिया चित्र,
तो क्या हुआ, नारद तुरंत उसमें लोटपोट कर गए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। बोला मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो वो क्या बोला, जवाब क्या दिया नारद ने कि जो स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा नरक बनाया गया है, मैंने नरक की यातना कर ली, अब कौन सा नरक मिलेगा? तो भगवान विष्णु हंसने लगे। कहने लगे युक्ति किसने बताई छूटने की? कहा गुरु ने बताई। तो बोला भगवान तो छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु हमें युक्ति बताता है। भगवान ने तुम्हें जन्म दे दिया, जाओ मनुष्य जन्म दे दिया, लेकिन मनुष्य जन्म मिलकर के हम कर क्या रहते? खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। जब जीवन में सदगुरु आया तो हमको उसने बताया और जीवन मेरा जो है कैसा अच्छा हो गया। तो बोला गुरु ही युक्ति बताता है इस बंधन से छूटने की। तो अब यहाँ क्यों बोला गया है गुरुमुख बड़भागी? बड़भागी क्यों है? बोला गुरुमुख जो है वो इसलिए सबसे ज़्यादा बड़भागी है, जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम हो जाता है, तो फिर उस शिष्य के मुख से गुरु बोलने लगता है। जैसे कितने नवरत्नों ने इस बात को बोला, कहा कि हम जब बोलने लगते हैं तो हमें बोलने बाद पता नहीं लगता हमने क्या बताया। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा लगता आप बोलने लगते हो। कई प्रेमी ने बोला कि ये फलाना बता रहा था, फलानी बता रही थी, ऐसा लग रहा था आप बोल रहे हैं। तो बोला ये कमाल सिर्फ होता तब है जब तुम्हारे मन में जैसे जैसे तुम्हारे मन में श्रद्धा बढ़ती जाएगी, तुम्हें गुरु का करिश्मा ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। तो ऐसे बोला इसके लिए कि तुम सिर्फ अपनी श्रद्धा भक्ति प्रेम बढ़ाते जाओ, बस कुछ मत करो, सिर्फ ये बढ़ाते जाओ। जब तुम अपनी श्रद्धा भक्ति प्रेम बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारे मुख से गुरु स्वयं बोलने लगेगा। और ये बात हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव की है कि आप कुछ मत करो, बस सिर्फ अपनी प्यार बढ़ाते जाओ। और जब प्यार बढ़ाते जाओगे, श्रद्धा बढ़ाते जाओगे, तो आप देखना कि आप जब बोलना शुरू करोगे तो आप आधे घंटे बताया, 1 घंटे बताया, उसके बाद में आप जब क्या बताया हमें खुद ही नहीं पता क्या बताया। अब हम नहीं पता क्यों, उस समय गुरु मुख में बैठ जाता है और वो बोलने लगता है। इसका जिक्र भगवान कृष्ण ने अपनी गीता में किया है। क्या बोला है? मेरा भगत मेरे इस ब्रह्म ज्ञान को जो मेरे प्यारों में बांटता है, वो मेरा ही तद्रूप हो जाता है। वो मेरा ही तद्रूप हो जाता है, उसके में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहता। फिर कितनी शब्द बोली, जो मेरा रूप हो जाता है तो ऐसे मेरा रूप नहीं रहता है। जब उसके अंदर में शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, विकारों से विषयों से उपराम हो जाता है, राग द्वेष से उपराम हो जाता है, तब उसके अंदर में वो पवित्रता आ पाती है और तब गुरु उसके मुख में बैठता है। कैसे? इसका जवाब दिया गुरु जी ने। क्या जवाब दिया? बोला जाका हृदय शुद्ध है ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। कौन घट में? जाका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध पाक हो जाता है, उसके अंदर में परमात्मा गुरु एज इट इज विराजमान होकर के अपने कार्य को करता है। और ये बात गीता में भगवान ने बोली है कि मैं एज इट इज विराजमान हो जाता हूँ, जिसका हृदय शुद्ध है उसके हृदय में। मैं बोला कि ब्रह्म तो निराकार है, वो तो बोलेगा नहीं, वो शक्ति है।
तो उसको प्रकट होने के लिए किसी साकार का सहारा लेना पड़ता है। तो बोला किसका सहारा लेता है? जाका हृदय शुद्ध है। जिसका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसके हृदय में गुरु एज इट इज विराजमान हो जाता है और वहां से ही अपने इस कार्य को शुरू कर देता है। तो यहाँ पर फिर देखो लाइन आती है, प्रमाण देते हैं भगवान। क्या प्रमाण देते हैं? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। बोला जब तुम अपने मन की सफाई कर लेते हो तो तुमको वो प्रीतम दिखने लगता है, वो भगवान दिखने लगता है। कैसे? बोला कैसे दिखने लगता है? दिखने में सोचा तुम उसका अनुभव करने लगते हो। जैसे एक गर्भवती स्त्री पेट में बच्चा है, उसका वो अनुभव करती है, पेट में मेरा बच्चा करवट ले रहा है, इधर घूम रहा है, अनुभव करती है। उसी तरीके से जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा तब आपके अंदर में वो परमात्मा विराजमान हो जाएगा। और जब परमात्मा विराजमान हो जाएगा तो फिर आपके अंदर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके मन में निगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। आपके मन में हर एक के प्रति प्यार उमड़ने लगेगा। जब गुरु विराजमान हो जाता है तो आपके अंदर गुरु के वो पांचों लक्षण प्रकट हो जाते हैं। वो पांचों लक्षण कौन से हैं? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। ये पांच लक्षण आपके अंदर में प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी का हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान रूप हो जाता है, तो भगवान की जो क्वालिटी है उसके अंदर आ जाती है। फिर वो किसी से द्वेष नहीं कर पाता, फिर वो सर्व से प्रेम करता है, सर्व से प्रेम करता है। तो ऐसे में आप देखो कि आपके अंदर में वो पवित्रता, वो शुद्धता आई है। अगर नहीं आई है तो इसके लिए पुरुषार्थ करो कि कैसे मेरा मन पाक पवित्र हो जाए, कैसे मेरा मन शुद्ध हो जाए, कैसे मेरा मन जो है किसी भी तरीके से कहीं मेरा मन आकर्षित न हो एक गुरु के अलावा। जब ऐसा मन में आपके भावना आएगी, जब ऐसी भावना आएगी तो फिर आपका हृदय क्या होगा? एकदम पाक पवित्र हो जाएगा। और जब पाक पवित्र हो जाएगा तब क्या होगा? तब फिर आपके ही हृदय से, आपके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकट हो जाएगा तब आप क्या करोगे? जब प्रकट हो जाएगा आप क्या करोगे? जब प्रकट हो जाएगा तो फिर आप सर्व से सिर्फ प्रेम करोगे। फिर आप किसी के अंदर में किसी प्रकार की कुलुषता, किसी के अंदर में आप जो है ईर्षा भाव, ये सब भाव नहीं रखोगे। जो बोला नहीं भगवान ने, मुदिता, हर एक को देख के प्रसन्न होगे। कोई खुद तरक्की कर रहा, खूब मन में प्रसन्नता आएगी, कभी उसके प्रति जेलसी नहीं आएगी। ये पहचान है। करुणा, तुम्हारे अंदर हर एक के प्रति करुणा आ जाएगी। करुणा मतलब क्या होता है? अपना आप देखना। तो हर एक के प्रति आप इतने, जैसे संत के बोला जाता है ना, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे अपना रंग। संतों का हृदय इतना उदारचित होता है, इतना करुणा में होता है कि किसी के कष्ट को देख नहीं पाते और वो उसके कष्ट को दूर करने के लिए उसी तरीके से तत्पर हो जाते हैं जैसे अपने शरीर में कोई चोट लगती है तो हम तत्पर हो जाते हैं उसका इलाज करने के लिए। जैसे आप हथौड़ी से कील ठोक रहे हैं और हथौड़ी से कील ठोकते समय धोखे से कील बनने लग के हथौड़ी आपकी उंगली में लग गई, और जब उंगली में लग गई तो आप बिलबिला गए। तो उस समय आप तत्क्षण उंगली को अपने मुख में डालते हो, दूसरे हाथ से जिसने मारा है उस हाथ से आप दबाते हो, इलाज करते हो तुरंत।
क्या आप उसमें कहते हो कि अभी थोड़ा सा जो है 1 घंटा आराम कर ली तब जाके दिखाएंगे? जैसे उस महिला ने क्या किया, जब उसको आवाज़ दी गई कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, सड़क पे तड़प रहा है, तो वो बिना दुपट्टे के, बिना चप्पल भागी तेजी से, और जब घर के बाहर निकली तो उसने चिल्ला के कहा, जिसने बताया था, तुम्हारे बच्चे की नहीं, वो पड़ोसी के बच्चे को हुआ है। तो फिर चप्पल पहले दुपट्टा ले ली, तब रुक गई। और जब दुपट्टा ले करके चप्पल पहन करके घर से निकलने लगी, अभी कुछ ही दूर बढ़ी थी, तो जिसने सूचना दी तो उसने फिर सूचना दी, नहीं नहीं उसको नहीं, जिससे तुम्हारी परसों लड़ाई हुई थी ना, उसका लड़का बड़ा अच्छा हुआ और हमसे लड़ाई। तो मतलब दो कैसे जल्दी भाव बदल गया। पहले हमारा बच्चा था तो नंगे पैर बिना दुपट्टे के भाग रहे थे बेतहासा। जब पड़ोसन बच्चा था सामने वाले का, तो अब चुनरी ले ले, चप्पल में जाए, देखने जाए। और जब पता लगा नहीं हमसे जिससे लड़ाई हुई तो उसका है, अच्छा सजा मिली, भगवान ने अच्छा सजा दिया और भला। तो लोग इसको बोलते हैं, ये मोह के दर्जे हैं। जब आप ब्रह्म में टिक जाते हो, जब आपके अंदर में पवित्रता, शुद्धता आ जाती है, तो फिर उस समय क्या होता है, उस समय फिर आपके अंदर में 5 गुण परमात्मा के आ जाते हैं। फिर आप किसी को भी दुखी देख करके आप रह नहीं पाओगे, उसकी मदद के लिए भागोगे। बोला नहीं, मुदिता, करुणा, क्षमा। कोई कितना भी तुम्हारा अपमान कर दे, कितना भी तुम्हारा नुकसान कर दे, कितना तुम्हारे बुरा चाहे, उसके बावजूद भी तुम उसको क्षमा कर दोगे। गुरु जी ने तो इस परमात्मा के गुण के अलावा इससे ऊपर गुण एक बता दिया। भगवान ने तो कहा कि क्षमा शब्द आया है, क्षमा कर दो। गुरु जी ने बोला इससे ऊपर एक बात और कही। कौन सी? बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट। बोला क्षमा कर दो और भुला दो। अगर तुमने क्षमा करने के बाद नहीं भुलाया तो फिर इसका अहंकार तुमको निश्चित आ जाएगा। कैसे? इसका बड़ा प्यारा गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। कहा, ये एक लाइन आती है, नेकी कर नदिया में डाल, ये बोला। ये कहानी बोला नेकी कर कुएं में डाल, ये भी कह सकते थे। ये भी कह सकते नेकी कर तालाब में डाल। तो इसका कारण क्या है? बोला नेकी कर और तालाब में डाल। अगर ऐसा होता तो तालाब में जो चीज़ पड़ी होती है वो तालाब के बाहर नहीं जाती। तो जितनी बार तो अपने घर के बाहर निकलते हो तालाब में देखते कि वो नेकी वाला पड़ा है गुटका, तो तुम्हें याद आता मैंने नेकी की थी इसके साथ। तो कभी न कभी अहंकार आ जाएगा, क्योंकि उसको तुम रोज देखोगे पड़ा है। फिर बोला इसी तरह नेकी कर कुएं में डाल। क्यों नहीं बोला कि कुएं में कोई चीज़ डालोगे तो डूबेगी नहीं, ऊपर उतराती रहेगी। और जितनी बार पानी भरने जाओगे, बाल्टी निकालने लगो, झाँकोगे, देखो ये हमने नेकी की थी इसके साथ, वो पोटली तुमको याद रहेगी। तो इसीलिए नहीं बोला गया नेकी कर कुएं में डाल या नेकी कर तालाब में डाल। बोला नेकी कर दरिया में डाल। क्यों? क्योंकि तुमने नदी में कोई चीज़ डाली, पोटली डाली, तो वो पोटली तुम्हारे सामने 2 मिनट में तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगी, वो आगे बह जाएगी, अब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो तुम्हारे को वो चीज़ याद नहीं आएगी। जब तुम कोई भलाई करते हो और भलाई करने के बाद में तुमने उसको पर बार बार उस चीज़ का एहसान जताया, बार बार जिक्र किया, तो वो एक दिन तौबा करके तो भैया अपनी भलाई तुम वापस ले लो, जो मदद की हमें तुम्हें भलाई नहीं चाहिए। कैसे? जैसे बोला एक संत और एक जो है धूर्त,
वो जो है वो नदी में संत जी डूब रहे थे, तो जो धूर्त था वो तैरना बहुत अच्छा जानता था, उसने उनको बचा लिया, तैर गया, डूब रहे तो उठा लिया और बाहर निकाल आया। अब संत जी जिनको निकाला था उनका बड़ा नाम था, बड़ा पहुँचे संत थे, तो वो जब कहीं पर जाते थे कथा के लिए तो बड़ी भीड़ आती थी। तो जो धूर्त है वो क्या करता था, जब संत जी कथा करते रहते थे, खूब भीड़ रहती थी, तो वहीं पहुंच जाता था वहाँ वो, और कहता था संत जी हमें पहचाने हो? वो कह रहे भाई, और पूरी संगत में बड़ा नाम करते थे, भैया आज मेरा शरीर इन्हीं की बदौलत बचा है, इन्होंने मेरी जान बचाई, मैं तो डूब गया था, इनके लाख लाख शुक्राने। खूब तो खूब उसको वाहवाही मिले, और सब उसको जितने लोग देखें उसको खूब जाए खाए पिए मौज मारे, सब लोग संत जी बड़ा प्यारा है। ऐसे ही संत जी जहाँ जहाँ कथा करें वहाँ वहाँ पहुँच जाए, और वही पहुँचे सब भीड़ गए, संत जी हमको पहचाना? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब उसने 4 बार यही किया, भरी पब्लिक वहाँ पहुँच के हम पहचाना, और संत जी ने कहा हाँ भैया पहचाना, भैया तुमने मुझे बचाया। अब 5वीं बार फिर पहुँचा, संत जी पहचाना, क्या भैया पहचान गए, लेकिन तो हमें चलो डुबो दो पहले तो हमें डुबो दो, हम तुम्हें बार पहचाने थक गए, हम डूब जाए ज़्यादा अच्छा है, हम बचना नहीं चाहते। तो बोला इंसान कुछ करके, इंसान जो है कुछ करके वो भूल जाता है, करके क्या है वो उसको चीज़ को भुला नहीं पाता अपनी नेकी, और याद करता है। तो जिसके साथ तुमने उपकार किया वो एक दिन कहता भैया हमें ऐसा उपकार न चाहिए। जैसे दूसरा उदाहरण गुरु ने पेश किया, कहा कि तुमने किसी गरीब लड़की की शादी में उसके पिता की तुमने सहायता कर दी, शादी में तुमने उसको मदद कर दी, रुपए पैसे दिया, उसकी शादी अच्छे से हो गई, उसका बड़ा इज्जत पानी रह गया। अब तुम जब भी कोई बात हो, तुम्हें कोई काम हो, इधर आओ ये काम कर दो, और काम करते गए तो तुमने एक बार उसको मदद क्या की, तुमने उसको गुलाम बना लिया, और जब तुम अपने कार्य में व्यस्त नहीं आ पाए, याद है ना, याद है ना जब तुम्हारी पगड़ू छल रही थी, हैं लड़की विदा नहीं हो रही थी, हमने तुम्हें ऐसा ऐसा किया, तब लड़की विदा हुई, भूल गए? तो ऐसा बार बार सुनते सुनते वो व्यक्ति कहता है ऐसा भैया जितना दियो हमसे उतना ले लो ब्याह से, हम सुने सुनते हमें कान दर्द करने लगे। तो बोला ये मदद नहीं होती, ये बल्कि उसकी और बेइज्जती होती है जिसको आप करते हो। तो भूल के कभी जतलाओ नहीं, इसलिए बोला गया है फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये गुरु जी ने बोला फॉरगेट, ये एक्स्ट्रा शब्द, मतलब ये महानता और गुरु ने दिखाई कि किसी को कितना भी कोई तुम्हारा अपमान करे उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो, माफ करो, भूल जाओ। जब भूल जाओगे तो तुम्हारे अंदर में अहंकार नहीं आएगा। तो वो शिष्य इस संसार में सबसे बड़ा भागी है जो वो जो है जब गुरु के में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम रखता है तो फिर गुरुमुख बड़भागी। क्योंकि इसलिए बड़भागी क्योंकि उसके मुख से जब वचन निकलती हैं तो गुरु बोलने लगता है और उसके योग क्षेम का भार गुरु स्वयं उठाता है। नहीं, ये जो है ये गुरुमुख है, इसको जो इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो शिष्य बड़े भागी हैं जो जिनका पूर्ण समर्पण हो जाता है और जिनके अंदर में ऐसी श्रद्धा भक्ति प्रेम उमड़ आता है। तो हमें भी अपने अंदर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम रखना है। हम रखेंगे तो निश्चित मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आगे अमित भैया बताएंगे।
सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे भी बात चल रही थी कि सच बात है कि गुरु की तो महिमा अपरंपार है और हम अपने अंदर अभी भी झांक के देखें कि क्या हम गुरु के वचनों पे चल पाते हैं। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था तो उसमें यही वाक्य आ रहा था कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है और जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। लेकिन ये मेरा खुद का भी अनुभव है कि जब इस जलते हुए संसार से हम गुरु की शरण में आते हैं उस समय गुरु की महिमा और गुणगान बहुत गाते हैं। लेकिन जब इस शरीर को ठंडक मिल जाती है, आपका टेम्परेचर एसी के टेम्परेचर से मैच खा जाता है, तब गुरु में ही कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसे बोला कि एक एक वचनों को रखना संभाल के, फिर हम वचनों की कद्र नहीं करते हैं। फिर अंदर जो है वो एक ज्ञान का एक अहंकार आ जाता है और गुरु को भी हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। जिस पर आप देखो कि जिन्होंने भी गुरु के वचनों का मान नहीं रखा, आप देख लो उनकी क्या से क्या स्थिति हुई। और फिर जब वो ठोकर खाए तो फिर लौटकर गुरु के पास आए। जैसे एक चौधरी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि एक नगर का एक चौधरी होता है और वो जो है बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति का होता है। खाना पीना ऐश इशरत ये सब उसके कल्चर में होता है। तो वो क्या करता है, वो रोज़ शराब पी करके और गलत सलत चीज़ें बोला करता है। समय बीतता जाता है, कुछ समय के बाद उसको मिर्गी का रोग लग जाता है। अब मिर्गी का रोग जिन लोगों को है, आप उनसे कभी मिल के पूछना, इतना विकट रोग है कि कब मिर्गी कहाँ आ जाए आपको पता नहीं होता। आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी मिर्गी आ सकती है। तो उसको मिर्गी का रोग था और उस रोग से वो व्यक्ति बहुत अधिक पीड़ित था। अब मरता क्या ना करता। जैसे अभी बोला कि तपती हुई लू में फिर किसकी याद आती है, फिर गुरु की याद आती है। क्यों? क्योंकि गुरु के वचनों से ठंडक मिल पाती है। तो उसको भी जब बहुत परेशान हो गया तो उसने एक संत अंगद राय जी का नाम सुना और उस समय वो बड़े पहुँचे हुए संत थे। तो वो उनकी शरण में गया और जा करके अंगद राय जी से बोला, कहा कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे किसी ने बताया है कि आप बहुत अधिक दयालु हैं और मुझको ऐसे ऐसे मिर्गी की बीमारी है। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझको अपनी शरण में ले लें और इस मिर्गी के रोग से मुझको निजात दिला दें। अगर आप ऐसा कर दें तो मैं जीवन पर्यंत आपकी ही महिमा गाऊंगा और आपका ही होके रह जाऊंगा। अंगद जी को उसके ऊपर करुणा आ गई और उन्होंने उसकी सारी बात को सुन लिया और सुनने के बाद उन्होंने उससे बोला कि ठीक है, तुम आज से शराब पीना छोड़ दो और अगर तुमने शराब पीना छोड़ दिया तो तुम्हारी मिर्गी की समस्या भी दूर हो जाएगी, तुमको मिर्गी कभी नहीं आएगी और तुम्हें निरोगी काया का भी सुख मिल जाएगा। कहा हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि गुरु के हुक्म की कभी अवहेलना मत करना। अगर तुमने कभी भी अवहेलना की तो इस बात का ध्यान रखना कि मिर्गी जरूर आएगी
और अब की बार साथ में प्राण लेके जाएगी। कहा ठीक है। अब वो तो बहुत अधिक पीड़ित था ही, उसने भयवश सब त्याग दिया, शराब पीना छोड़ दिया। अब चूंकि गुरु मुख से निकला था, वो वाकई ठीक हो गया, उसको मिर्गी आनी भी बंद हो गई, वो सुख चैन से जीने भी लगा, उसको निरोगी काया भी प्राप्त हो गई। अब जब वो आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा तो एक दिन उसके मन में फिर से भाव आया कि क्यों ना शराब को फिर से टेस्ट किया जाए। जैसे होता है ना, जब ज्ञान में हम सबकी स्थिति बन जाती है तो मन में आता है चलो माया में चल के देखी, हिल तो नहीं रहे। वही स्थिति उसकी भी हुई और उसके मन में भाव आया कि क्यों न चल के आज शराब को फिर से पी लिया जाए। और उस समय मौसम ने भी उसका साथ दे दिया। उस समय बरसात थी, बहार थी। अब आसक्तिवश देखिए, जब अंदर, जैसे गुरुजी ने बोला ना कि 3 चीज़ें कभी नहीं छिपती, खुजली, खांसी और इच्छा। किसी चीज़ की इच्छा अगर अंदर पड़ी है तो वो समय आने पर कहीं ना कहीं अवश्य प्रकट हो जाएगी। उसके अंदर से वो चीज़ समाप्त तो हुई नहीं थी। अब उसके मन में मौसम का माहौल देखते हुए आया कि क्यों ना एक एक पैक पी लिया जाए। और आसक्तिवश वो जा करके फिर शराब पी बैठा। और जहाँ उसने शराब पिया तो वो फिर से अपने पुराने रवैये में आ गया, फिर से वो अंड-बंड बोलने लगा और गुरु के दरबार के सामने आ करके जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा कि मैंने तुम्हारा हुक्म तोड़ दिया और मैंने इन बहारों का हुक्म मान लिया। अब गुरु तो अंतर्यामी होता है। गुरु को ये बात पता चली तो गुरु के मुख से क्या निकला? गुरु के मुख से निकला कि अगर तुमने हुक्म तोड़ दिया तो मिर्गी भी जरूर आएगी और प्राण भी अवश्य जाएगा। इधर गुरु के मुख से निकला और उधर परमात्मा की शक्ति से वो कार्य संपन्न हो गया। तत्काल उसको मिर्गी आई और मिर्गी आने के बाद वो व्यक्ति जमीन में जा पड़ा, गिरा और माथा फटा। क्या हुआ? शरीर शांत हो गया। अब आप देखो, एक वचन को उसने गुरु के माना था। गुरु ने क्या बोला था कि शराब को जीवन पर्यंत हाथ मत लगाना, और अगर लगाया तो मिर्गी भी आएगी और प्राण भी जाएगा। अंत क्या हुआ आप देखो, जब तक उसने गुरु की बात को माना, ना मिर्गी उसको छू पाई, ना कोई रोग उसके जीवन में आ पाया, और वो पूरे आनंद और शक्ति के साथ संसार में विचरण कर रहा था। लेकिन जब कभी भी उसने गुरु की बात की अवहेलना की, अवहेलना कब की? जब उसकी स्थिति सम हो गई। इसलिए गुरु कहता है सावधान, कहता ना कीप डिस्टेंस। हम भी कब गलती करते हैं? जब हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है। जब हमारी स्थिति खराब होती है तो आप देखो कितना परहेज में रहते हो। अभी कोई परेशानी शरीर में हो जाए तो आप देखो एक एक चीज़ में बहुत परहेज रखोगे। भैया मीठा नहीं खाएंगे, भैया पराठा नहीं खाएंगे, भैया मिर्च नहीं खाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर को दिखा के आते हो और उससे दवा ले के आते हो और उसकी दवा से आराम मिल जाता है, फिर देखो, फिर मन में क्या भाव आता है? दवा तो रखी है, अभी खा लो, दवा तो है। कहा नहीं, कहा यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ तुम्हारी एक भूल, सोचो उसके जीवन की एक ही तो भूल थी कि उसने दोबारा शराब पीनी शुरू कर दी। अंत क्या हुआ? कहा इसीलिए गुरु तुमको कहता है सावधान। जितने पुराने होते जा रहे हो उतना अपने को सावधान करते जाओ। फिर गुरु जी की बात देखो सिद्ध हो जाती है। वो क्या कहते हैं? ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। आप देखो गुरु नानक जी के लिए, जब गुरु नानक जी पैदल जा रहे थे और उनके 2 शिष्य बाबा बुढ़ा
और लहड़ा साथ में थे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा इस ईंटे को उठा लो। तो जो उनका पूरा शिष्य था उसने तुरंत ईंटे को उठा लिया और दूसरे वाले ने नहीं उठाया। कुछ दूर गए, वो ईंटा सोने का हो गया। दूसरा भागा, कहा अब कुछ नहीं होगा, अब मत परेशान हो। फिर दूसरा उदाहरण देख लो अर्जुन का। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जयद्रथ को सूर्यास्त होने के पहले मार दूंगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लूंगा, क्या हुआ, नहीं मार पाया। जब अग्नि समाधि लेने जा रहा था तो भगवान ने क्या बोला, कहा तुम वीर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शस्त्र के साथ अग्नि समाधि लो। अब देखो, उसने परमात्मा की बात मानी ना। अगर वो शस्त्र लेके ना समाधि लेने जाता तो क्या जयद्रथ को मार पाता? आप देखो, आप अब जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप किसी का अनुभव उठा के देख लो, जिसने भी गुरु वाक्य सत्यम कर लिया, आप देख लो उसका जीवन क्या से क्या हो गया। और जिसने नहीं किया, जिसने गुरु वचनों की कदर नहीं की, आप देख लो जीवन में उसकी भी कहीं कोई कदर नहीं है। और जिन्होंने गुरु के वचनों की कदर की, गुरु की कदर की, आप देख लो गुरु के इशारे पे काम किया, आज आप देख लो उनके इशारे पे संसार चल रहा है। आप देख लो हनुमान जी ने भगवान राम के लिए क्या, जो भगवान के मुख से निकला वो उन्होंने किया ना। आज पूरा देश किसकी पूजा कर रहा है, आप देखो। तो सबसे अधिक तो आपका अनुभव ही आपका मित्र है। और आप ये भी देख लो कि जिन लोगों ने गुरु के वचनों को महत्वता दी है, आज जीवन में शांति किसके है, और जिन्होंने नहीं दी है उनके जीवन में अशांति कैसे है। हर चीज को आप अनुभव करके देखो, और उसके बाद भी रह रह के आप अपने ट्रैक से हट जाते हो। कारण क्या है? कारण एक है, असावधानी। इसीलिए गुरु बार बार कहता है सावधान। और जो सावधान रहेगा वो आप देख लो उसके जीवन में समाधान भी रहेगा। अब बाकी फिर अपनी इच्छा। हरिओम। आज बहुत ही खुशी के दिन है। आज हमारे नवरत्न और नवरत्निया, नवरत्न नरेंद्र भैया, नवरत्निया चित्रा जी, आज इनकी मैरिज की वर्षगांठ है। तो हमारी तरफ से, सारी संगत की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। और आज का दिन इनके नाम तो आज जो है चित्रा जी को क्या मिला गुरु दरबार से, क्या इनको मिला, और गुरु महिमा में क्या ही बता रही हैं, क्या सुना रही हैं, ये बताएंगे। फिर नवरत्न का, पहले नवरत्निया। एक चीज़ हम आप दोनों को बहुत बहुत शादी की सालगिरह की बधाई। एक चीज़ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमने कभी नरेंद्र मोदी जी को उनकी पत्नी के साथ साथ में नहीं देखा, लेकिन आज हम दोनों को देख रहे हैं। हाँ, चित्रा जी इधर आइए। वो मोबाइल दो, एक मोबाइल दो। आप लोग सब लोग अपना मोबाइल खोले रख रखा है, बंद कर देते हैं। हाँ, सब लोग मोबाइल अपने जेब में रखे हैं, कहीं उधर रखे हैं। अरे मोबाइल मतलब युद्ध में जा रहे हो और हथियार बिस्तर में रखे हो। आपको देख के सब लोग भूल जाते हैं मोबाइल नहीं, अपने अपने मोबाइल खुले रहे, जिससे जिसको बोला जाए बताने के लिए तो तुरंत उसका जो है दर्शन होने लगे ना, पता लग खोजते रहे कहाँ है कहाँ है।
अभी नहीं आ रहा है फोटो। हाँ अब आगे ठीक। सभी प्रेमियों को हरिओम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच में गुरु जी जब से इस दरबार में आए तो जीवन ही बदल गया। पहले कैसी जिंदगी थी, एकदम कुएं के मेंढक की जैसे, लेकिन जब हम पहली बार सत्संग सुने थे, आप हमारे मैरिज एनिवर्सरी में गए थे, जब हम आपको दर्शन किए तो इतनी खुशी मिली। ऐसा एहसास हुआ गुरु जी जैसे बहुत पहले से मिले हैं। मतलब अंदर में ऐसा एहसास हुआ कि जैसे बहुत पहले से मुलाकात हुई है, आज हम मिल रहे हैं। कभी देखे नहीं थे लेकिन लग रहा था कि जैसे बहुत पहले से गुरु जी को पहचानते हैं अंदर में। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छे से मेरा मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेशन हुआ था और सब लोग बहुत खुश थे। और दूसरे दिन हमको इतना खिंचाव महसूस होने लगा था कि लग रहा था कि हम कितनी जल्दी गुरु जी से मिल रहे हैं। तो सच में ये सच्चे ब्रह्म ज्ञानी की निशानी थी। और फिर हम जब गुरु जी से कहें तो बस वही जो तस्वीर था वही कारण बना आपके दरबार में आने का। उस दिन से और आज के दिन से हमेशा समझ लीजिए फिर जा नहीं पाए गुरु जी और ना कभी जाए। अंत तक ये जीवन आपके समर्पित रहे और आपके चरणों में रहे। बस यही आपसे अरदास है, यही प्रार्थना, यही विनती है। मेरे आँखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो आप। आपसे मैं हूँ, मेरी पहचान हो आप। मैं जमीन हूँ अगर तो मेरे आसमान हो आप। सच मानो है गुरुवर, मेरे लिए तो सारा जहान हो आप। मेरे लिए तो सारा जहान हो आप। मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए। मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए। मेरी राहों के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये जादू है, ये जादू नहीं कृपा है मेरे गुरुदेव की। वरना इसी राह पर लाखों फिसलते गए, वरना इसी राह पर लाखों फिसलते गए। किसी को दिल लगाना पसंद है, किसी को मन बहलाना पसंद है, किसी को नैनों का नजराना पसंद है। औरों का तो हमें पता नहीं है गुरुवर, हमें तो बस आपका मुस्कुराना पसंद है। हमें तो बस आपका मुस्कुराना पसंद है। मेरे दिल के दीवारों पर गुरुवर तेरी छवि हो। मेरे नैनों के दरवाजे पर सतगुरु माँ तेरी तस्वीर हो। और कुछ ना मांगू है गुरुवर, हर पल आपको देखूं। ऐसी मेरी तकदीर हो, ऐसी मेरी तकदीर हो। यही अरदास है, अपने चरणों में लगाए रखिए बस। और कहीं हम लोग जाए तो बस आप तुरंत हम लोग को खींच लीजिए। बस यही आपसे विनती है, यही प्रार्थना है गुरु जी। बस और क्या मांगे, बस आप ही आप हर जगह नजर आते हैं। अब इसके बाद में हमारे नवरत्न नरेंद्र भैया जो है अपने क्या मिला है और क्या बता रहे हैं। नरेंद्र भैया को, चित्ता जी को फिर से जो है बहुत बहुत बधाई हो। ये इधर पंकज का, इधर तुम यहाँ इसमें गुरु जी को कोट कोट प्रणाम और अमित भैया को प्रणाम, भाभी जी को प्रणाम। देखिए अमित भैया ने भी बताया नहीं कि गुरु के वचनों में जैसे अभी बताया नहीं, उसको जो है मिर्गी का रोग था, तो जो गुरु के वचनों में चलता है तो उसको सब कुछ खुद बखुद मिल जाता है, पर्याप्त हो जाता है, उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता। गुरु की महिमा अपरंपार है। अभी अमित भैया ने बताया, सब लोग महसूस भी करते हैं कि वास्तविक अपरंपार है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु के साथ चलना, गुरु के वचनों में चलना, उनके आज्ञा का पालन करना। जैसे बताया नहीं, हम तो ये जानते हैं कि गुरु जी ने जैसे नवरत्न तैयार किए, तब उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे शुरू से ही चला आया कि दादा भगवान ने लक्ष्मी भगवान को
ये जो जिम्मेदारी थी उन्होंने अच्छा निभाया। लक्ष्मी भगवान से फिर गीता भगवान को आई, गीता भगवान से फिर उन्होंने नवरत्न तैयार किए। ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरुजी भी चल रहे हैं कि नवरत्न नवरत्नियाँ तैयार कर दिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसका जो है हम पालन करें, आगे जो है उनके कार्य निर्वाह का जो है शपथ लें, संकल्प करें। इसी पे एक ये भजन है हमारा। ऐ मेरे गुरुजी प्यारो, आओ खूब लगाए नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, गुरु को है नमन हमारा, पर मत भूले कुर्बानी, जिस गुरु ने खुद को मिटाया, खुद जले वो शम्मा बन के, खुद जले वो शम्मा बन के, अब हर आंगन चमकाना, अब हर आंगन महकाना, कर हम मिल कर ये वादा, जो हम सबको है निभाना, कर हम मिल कर ये वादा, जो हम सबको है निभाना। आओ गीता शाम की बगिया को हर घर में लहराना, घुमतिया बीच के खुद को तब बना जाना। आओ गीता शाम की बगिया को
खुशियों की बेला आई रे, आई खुशियाँ, मौसम है सुहाना, तेरी प्रिय सुहानी, ला 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 ला, मौसम है सुहाना, तेरी प्रिय सुहानी, तेरे प्रेम में हम हुए हैं दीवाने, रस्में हमने उठाई रे, आई खुशियाँ, खुशियों की बेला आई रे, आई खुशियाँ, प्रेम की बजे सहनाई रे, आई खुशियाँ, खुशियों की बेला आई रे, आई खुशियाँ, करते हैं हम सब तेरी ही तो पूजा, तेरी सेवा मन को भाए नहीं दूजा, आए हो कृष्ण मुरारी रे, आई खुशियाँ, खुशियों की बेला आई रे, आई खुशियाँ, प्रेम की बजे सहनाई रे, आई खुशियाँ, खुशियों की बेला आई रे, आई खुशियाँ, जब से मिला है हमें प्यार तुम्हारा, ला 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 ला, जब से मिला है हमें प्यार तुम्हारा, भीगा है ये तन मन हुआ उजियारा, तेरे ही शुक्राने गाए रे, आई खुशियाँ, खुशियों की बेला आई रे, आई खुशियाँ, प्रेम की बजी सहनाई रे, आई खुशियाँ, खुशियों की बेला आई रे, आई खुशियाँ। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू, बबलू खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे, और दुनिया कहती हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और संगत कहती हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहो कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु, बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा, अंग अंग में इनका साया, अंग अंग में इनका साया, साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी, उपकार है इनकी श्वासों का, मेरी पूजा, मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा, मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहो कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है
गुरु हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया है बड़ी महिमा है बड़ी, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी। करे प्यार समासन परवाना, जन्मों जन्मों की बात है गुरु, जन्मों जन्मों की बात है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी बात है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटे। सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे। आचल के तले हर जीव पले, आचल के तले हर जीव पले। भूल क्या हो तो नारायण, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। को अर्पण मन से आजाद दिलाई, जब तक थी सांस चले वो, जब तक थी सांस चले वो। फिर ओम समाधि लगाई, फिर ओम समाधि लगाई। जैसे गुरु ने तुझको मिटाया, वैसे हमको भी मिट जाना। आओ गीता सामिक बगिया तो हर घर में लहराना। करे हम मिल कर ये वादा, जो हम सबको है निभाना। आओ गीता सामिक बगिया तो हर घर में लहराना। कोई जग से दुखी कोई तन से, कोई जग से दुखी कोई तन से। कोई मन से दुखी कोई धन से, कोई मन से दुखी कोई धन से। कोई जग से दुखी कोई तन से, कोई जग से दुखी कोई तन से। कोई मन से दुखी कोई धन से, कोई मन से दुखी कोई धन से। फिर हर वक्त में है बनाना, मेरे संयमन को है सजाना। फिर हर वक्त में है बनाना, मेरे जीवन को है सजाना। गीता भगवान लेकर आई, गीता भगवान लेकर आई। हर दिल में जीने की आशा, हर दिल में जीने की आशा। कांटों के पथ पे चले वो, कांटों
घाटों के पथ पे चले वो, देगी हमें शीतल छाया। आओ गीता शाम की बगिया को हर घर में लहराना। आओ गीता शाम की बगिया को हर घर में लहराना। आज फिर वो अवसर आया, मेरा श्याम रूप धर आया। आज फिर वो अवसर आया, मेरा श्याम रूप धर आया। जन्मों से है बिछड़े तुमसे, आकर है नाता निभाया। जन्मों से है बिछड़े तुमसे, आकर है नाता निभाया। अब हम भी मिटाएं खुद को, अब हम भी मिटाएं खुद को। महफिल को हमें है सजाना, मेरे श्याम के इस सपने को। मेरे श्याम के इस सपने को हर दिल में है ये बसाना, हर दिल में है ये बसाना। चले मिलकर रुके न अब हम, हर कदम से कदम मिलाना। आओ गीता शाम की बगिया को हर घर में लहराना। गुम किया बीच के खुद को, तब बना है ये आशियाना। आओ गीता शाम की बगिया को हर घर में लहराना। गीता श्याम मेरा श्याम, गीता श्याम मेरा श्याम, फिर मिला भगवान। बोलो मुरारी भगवान की।